जय हिंद स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। या बोल सकते हैं मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ध्यान रखिएगा, कोई भी मैटर हो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा न जाते हुए इसमें दो चीज़ों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पहला प्रॉपर्टी क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, खाली जगह होती है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है तो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा ही। इंटर पार्टिकल स्पेस के साथ साथ एक और चीज होती है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। सबसे पहली चीज देखिए इसमें क्या है। पहले प्रॉपर्टीज में क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। पहली बात, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होती है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस होती है, खाली जगह होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। दूसरी चीज क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर के पार्टिकल जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। या दूसरे वर्ड में बोला जाए तो इनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं उसको आप, इनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में जो है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में। आप ये एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ दो चीजें काम करती हैं। एक तीसरी चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। मैटर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली। मैटर ऑफ पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मतलब मैटर के पार्टिकल्स होते हैं लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, और इनके लगातार मूवमेंट करने की वजह से इनके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, उनके लगातार मूवमेंट या मोशन से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो लगातार मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर, और लिख सकते हो ये एकदम उल्टी होगी। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इंटर पार्टिकल
अट्रैक्शन के। हर समझ में नहीं आ रहा? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उल्टी होगी। क्यों? जितने ज़्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा मैटर के पार्टिकल उतना ही फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा मैटर के जो पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीली मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, ओके, का कम होना, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का कम होना। क्योंकि अब सीधी सी बात है, दोनों अपोजिट काम करेंगे। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा मैटर के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के उतने नज़दीक होंगे। अब जितने नज़दीक होंगे तो फिर वो फ्री नहीं होंगे, और फ्री नहीं होने की वजह से क्या होगा, वो उतना फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे ही आप क्या करते हो, हीट देते हो, तो हीट देने पर क्या होता है, मैटर के स्टेट को आप बदल लेते हो। इसके बारे में हम चर्चा अभी कर रहे हैं। अब इस पे एक और बात हम कर लेते हैं। मैटर के जो 3 मेन फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बाकी प्लाज्मा, बूस्ट, आइंस्टीन कंडेंसेशन, इन सब चीज़ों को माना गया है। लेकिन मेन हमारे 3 क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है? इन तीनों में जानते हो सॉलिड में जो होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। चलो बना दिए। सॉलिड में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनका इंटर पार्टिकल स्पेस लगभग बहुत कम होता है। सो दे आर बोल सकते हो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं। आ रहा है समझ में ना? तो ये क्लोजली पैक होने का ये फ़ायदा होता है। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, नज़दीक होते हैं। अब एक दूसरे से क्लोजली पैक होने का मतलब क्या है कि इससे आप सब लोग एक कमरे में 50 लोग हो जाओ, एक कमरे में 50 लोग हो जाओ। मैं ब्लैक व्हेल की घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक व्हेल सॉरी उसको बोलते हैं नहीं, और एक रात्रि की घटना है, ब्लैक नाइट उसको बोलते हैं, काली रात्रि। एक कमरे में बंद कर दिया गया था ब्रिटिश कुछ नागरिकों को, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इनको काफ़ी नज़दीक कर दो। अब एक कमरे में आप लोग छोटे से रूम में 20, 25, 30, 40 लोग हो जाओ, क्या आप फ्रीली मूवमेंट कर पाओगे, दौड़ पाओगे? आई होप नहीं दौड़ पाओगे बेटा आप। लेकिन उसी कमरे में 5 लोग रहो तो दौड़ सकते हो। यानी इंटर पार्टिकल स्पेस जितना ज़्यादा होगा, रैंडम मोशन या बोल सकते हो उसको, मोमेंट उसका उतना ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरे जो लिक्विड होता है, इसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है। और अगर आप गैस में आ गए तो गैस का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ना बेटा, बहुत ज़्यादा होता है। गैस का इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। गैस के बारे में बात करना ही छोड़ दो, मच इंटर पार्टिकल स्पेस, बहुत ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। तो अब बताओ, आप सोचो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर आएगी इसकी, और सबसे कम किसकी होगी? इसकी। इसी वजह से इसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉलिड के, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ही क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जब अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, उस अट्रैक्शन का फ़ायदा क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होता है, इसकी जो शेप और साइज जो होती है, शेप एंड साइज और वॉल्यूम तीनों फिक्स होती हैं। इसके बीच का अट्रैक्शन क्या है, इंटरमीडिएट है। इन इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो लिक्विड गैस से तो ज़्यादा है, बट सॉलिड से क्या है, कम है। तो इसकी वजह से इसका जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप और साइज फिक्स नहीं होती है। ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है। और ये भैया फ्री हैं, ना इधर वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही
से फिक्स होता है। 100 ml गैस अगर आप 15 लीटर कंटेनर रखोगे ना, तो पूरे कंटेनर में, पूरी सिलेंडर में 100 ml गैस आप अगर 15 लीटर के 15 लीटर्स कंटेनर में रखोगे तो होल कंटेनर में क्या कर जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 ml वाटर 1 लीटर के उसमें रख रहे हो, कंटेनर में रख रहे हो, तो बॉटम में वो उतनी ही वॉल्यूम कवर करेगा जितना उसका है। वो 100 ml वैल्यूम ही कवर कर पाएगा। इसके बीच का रीजन क्या है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।